क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, इसमें आपको गिवन है कि एपी है एक, वो 50 टर्म्स से बनी हुई है, 50 टर्म्स हैं टोटल उसमें, और इसमें जो थर्ड टर्म है वो आपको 12 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड टर्म दे रखी है आपको 8 और लास्ट टर्म दे रखी है आपको 106। अब लास्ट टर्म का मतलब क्या है, इन्होंने पहले बता दिया कि जो एपी है वो टोटल 50 टर्म्स की है, 50 टर्म्स की है, तो लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म। तो हमारे पास में 50th टर्म है, यहाँ पर 50th टर्म जो दे रखी है उसकी वैल्यू है 106, 106। और हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें ए निकालना होगा, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 8 है, और 50th टर्म का मतलब a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। ठीक है, इन दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे d की। तो हमने एलिमिनेशन करके a को एलिमिनेट कर दिया और d हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47, d इज इक्वल टू 106 में से 8 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 98, माइनस का 98 मेरे पास आ गया। तो d इज इक्वल टू माइनस 98 अपॉन माइनस 47। ठीक है, अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको थर्ड टर्म दे रखी है 12 और 50th यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है आपको 106। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, 29th टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास और तो कुछ नहीं डायरेक्ट दे रखा, हम इसी में से a और d की वैल्यू निकालेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर 29 को निकालेंगे। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला बनता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और 50th टर्म के लिए फॉर्मूला बनता है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्शन कर देंगे क्योंकि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, a को एलिमिनेट करके d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर d को हम d की वैल्यू यूज करके a की भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, a सारा कैंसिल हो गया, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया आपके पास में माइनस 47d आ गया, और इधर 106 में से आपने जब यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस का 94। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालनी है माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 का जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 से 94 कैंसिल हो जाता है, 47 2 जा। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई यहाँ पर 2। अब d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो भी आपको इजी लगे वो पिक कर लो आप और उस में इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास में वैल्यू a की। अब a आपके पास है, d आपके पास है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है टर्म कौन सी, 29th टर्म। तो a प्लस 29th टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 28d, a प्लस 28d यानी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5, 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास में, ये आ गया 64। 64 आ गई आपकी 29th टर्म क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं यहीं पर ही। ठीक है, 9th क्वेश्चन में इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, आपको थर्ड टर्म भी दे रखी है, 9th टर्म भी दे रखी है। थर्ड टर्म कौन सी है, 9th टर्म भी है, थर्ड टर्म की वैल्यू है माइनस का, सॉरी थर्ड टर्म है आपके पास में 4 और 9th टर्म है माइनस का 8,
विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें ये फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें टर्म तो दे दी उन्होंने कि 0 कौन सी टर्म बनेगी इसमें, तो हमारा हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है जो 0 है, nth टर्म है हमारी 0। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें a और d यहीं से निकालना है। थर्ड टर्म जो है उसका फॉर्मूला हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, a कैंसिल हो गया, 8 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 6d, और 8 प्लस 4 ये हो गया प्लस का 12। तो d इज इक्वल टू हो गया आपके पास में माइनस 12 अपॉन माइनस 6 दैट इज माइनस 2। d की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस 2। ठीक है, ये हो गई d की वैल्यू। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेंगे। हमने a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 ले लिया, इसमें मैंने d की वैल्यू पुट की a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू माइनस 2 4 प्लस 4 हो गई, ये आ गया 8। a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8, d की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस 2। ठीक है, अब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0 है। a कितनी है हमारे पास 8 है, n माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस 2 है, इक्वल टू है 0। तो 8 प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2n प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 10, n इज इक्वल टू 5 आपके पास में आंसर आ गया। यानी कि इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है, जो 0 है वो फिफ्थ टर्म है इस